आदमी खुद अपनी मदद नहीं कर पाया, कभी तुम्हारी क्या मदद करेगा? लूजर है वो। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। जहां एक तरफ ऐश्वर्या ने मन्नत पर गन तान दी, अब अगर विक्रांत तुम्हें बचाना चाहेगा भी ना तो वो भी नहीं बचा पाएगा। तो वहीं मल्लिका ने विक्रांत के खिलाफ रची साजिश और विक्रांत हो गया बेहोश। जी हाँ, सीरियल मन्नत में एक और अनिरुद्ध ऐश्वर्या का किडनैप करता है और उसे सामने आकर अपना चेहरा दिखाता है। वही चेहरा देखते ही ऐश्वर्या रह जाती है हैरान। अनिरुद्ध गन तानकर ऐश्वर्या से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय मन्नत छिपकर पूरा ड्रामा रिकॉर्ड कर रही होती है। तुम अपनी वजह से भुगत रहे हो, अपनी बेवकूफी की वजह से। तुम आए मेरी जिंदगी में, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मार के कुछ नहीं होगा, सिर्फ सजा मिलेगी तुम्हें। तभी आता है बड़ा ट्विस्ट, जहां ऐश्वर्या पलटवार करती है और अनिरुद्ध से गन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मन्नत सामने आकर गन ले लेती है और ऐश्वर्या पर तान देती है। और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। आज आपने कोई नुकसान नहीं पहुंचा और नहीं यहाँ से बच के जा पाई। आपका खेल खत्म, ऐश्वर्या और आई और अनिरुद्ध, तुम कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाओगे, उल्टा तुम्हें डबल सजा होगी। इसके बाद शुरू होती है तीनों के बीच बहस, जहां ऐश्वर्या बाजी पलट देती है और चालाकी से मन्नत से गन छीनकर अनिरुद्ध पर वार करती है, उसे घायल कर देती है और फिर गन तान देती है मन्नत पर। नहीं मन्नत, आज बाबा जी का बनना नहीं मिलेगा। आज तुझे मिले मेरे हाथों से खेल हुआ और तेरी मौत के साथ साथ मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे राज हमेशा के लिए। अब अगर विक्रांत तुम्हें बचाना चाहेगा भी ना तो वो भी नहीं बचा पाएगा। जानती हो क्यों? वहीं दूसरी तरफ विक्रांत जब लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहा होता है, तभी मल्लिका चुपके से आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे विक्रांत हो जाता है बेहोश। अब इस डबल ट्विस्ट के बाद सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। सीरियल मंगल लक्ष्मी में दिखी नवरात्रि की धूम, जहां मंगल और लक्ष्मी ने किया झूम झूम कर डांस। जी हाँ, मौका था मंगल लक्ष्मी के महासंगम का, जहां मंगल और लक्ष्मी की मुलाकात ने नवरात्रि के उत्सव को बना दिया और भी खास। दोनों बहनों ने माता रानी की भक्ति में गरबा किया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने भी ढोल के साथ की ग्रैंड एंट्री, और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए।
कार्तिक और लक्ष्मी दोनों ने जमकर डांस किया। इसी दौरान कार्तिक की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो डांस कर रही होती है। उसे देखकर कार्तिक के मन में ख्याल आता है, काश मेरी भी बेटी ऐसी होती। दूर खड़ी लक्ष्मी ये सब देख रही होती है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब फैमिली फोटो निकलवाने की बारी आई। प्रतिमा ने मंगल को बुला लिया ताकि बुआ दादी को पता न चले कि मंगल के बच्चे भी हैं। दीदी, ये तेरे मेरे मुंह बना के बाद में सेल्फी खींचना, अभी फैमिली फोटो चाहिए। मम्मी आप दादी इकड़े रह जाओ, दादू आप, पापा आप बुलाइए। अभी कितना अच्छे बजा हमारी फैमिली फोटो कंप्लीट हो गई। मम्मा कहाँ गए? अरे हाँ, माँ का तो इसमें है ही। कहाँ चली गई वो? वेल, अब इस ट्विस्ट के बाद सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। सौम्या ने गिराया खाई से। सौम्या ने बड़ी चालाकी से मेरे फोन का इस्तेमाल करके पापा को अस्पताल बुलाया, इनको मैसेज किया और पापा जल्दबाजी में अक्षत को अपने साथ ले गए और रास्ते में ही इसने पापा की गाड़ी पर गुंडों से हमला करवा दिया। ये पहले से ही वही मौजूद थी। इसने पापा को उसी हालत में खाई से नीचे धक्का दे दिया। इनकी बात पे विश्वास मत करो, तुम्हारे पापा पागल हो गए। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सुदेश जी की लौटी याददाश्त और सौम्या का खुला राज। सौम्या ने गिराया खाई से। सौम्या ने बड़ी चालाकी से मेरे फोन का इस्तेमाल करके पापा को अस्पताल बुलाया। इसने पापा को उसी हालत में खाई से नीचे धक्का दे दिया। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में नवरात्रि के मौके पर कहानी ने लिया जबरदस्त मोड़, जहां लंबे समय से गायब सच्चाई आखिरकार सामने आई जब सुदेश जी की याददाश्त वापस लौटी और उन्होंने पूरे परिवार के सामने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। सुदेश जी ने साफ कहा, मेरी जान लेने की कोशिश सौम्या ने ही की थी। यह सुनकर हर कोई रह गया हैरान। सौम्या ने गिराया खाई से। याद है, मुझे सब याद है। मंगल ने नहीं, सौम्या ने गिराया मुझे। इसी बीच मंगल ने सौम्या के हाथ का टैटू पहचान लिया, जिससे उसकी चाल पूरी तरह बेनकाब हो गई। सौम्या ने आखिरी कोशिश करते हुए आदित्य को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने गुस्से में सौम्या को जड़ दिया जोरदार थप्पड़, ये कहते हुए कि कितनी बार मंगल ने मुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। तुमने जो किया वो हमारे परिवार के लिए सही नहीं था। तुम्हें थप्पड़ मारकर मुझे बहुत अफसोस हो। अफसोस इस बात का हो रहा है कि तुम्हें पहले क्यों नहीं मारा, इतनी देर क्यों लगा दी मैंने। आदित्य, तुम भी पागल हो गए हो। हाँ, पागल हो गया था, लेकिन अब होश में आ गया। तुम्हारी वजह से हम मंगल को दोषी समझते रहे, उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वही इन्हें घर लेकर आई, इनकी देखभाल की, सेवा की और इन्हें ठीक किया। दोषी तुम थी। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, खुद को रोक ना पाऊं, चली जाओ जस्ट लीव। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़ी गलती कर। हाँ, गलती कर रहा था सौम्या, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। इसके बाद आदित्य गुस्से में घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ मंगल और लक्ष्मी माँ दुर्गा के सामने फूल बरसाते नजर आए, जहाँ पूरे घर में गूंजे जयकारे। वेल, अब बड़ा सवाल यह है कि इस खुलासे के बाद मंगल लक्ष्मी की कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
नवरात्रि मेरा जो सबसे पसंदीदा त्यौहार में से एक है। मुझे दिवाली बहुत पसंद है और दिवाली के बाद अगर मुझे कोई त्यौहार पसंद है तो नवरात्र, बिकॉज़ मैं कहीं ना कहीं शाक्त हूँ, शक्ति की पूजा करती हूँ। मुझे शक्ति मतलब देवी माता बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर अपनी मम्मी या बहन या घर की कोई भी फीमेल घर से अगर 10 दिन भी बाहर हो ना, तो घर की पूरी सिस्टम हिल जाती है। तो ये जो स्त्री है या शक्ति है, जो शक्ति का रूप आप कोई भी मान लो, वो बहुत ज़रूरी है जीवन में। उनके बगैर जीवन नहीं चल सकता। तो हमारे यहाँ पे तो 4 नवरात्रि आती है, बाकी की गुप्त नवरात्रि है, लेकिन ये शारदीय नवरात्रि जो सबसे बड़ी नवरात्रि इसको मानते हैं। और क्योंकि ये नवरात्रि में ही अलाउड है कि आप इसको सेलिब्रेट करते हो। अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में घट की स्थापना होती है और वो जो घड़े में छेद होते हैं उनका आप टोटल काउंट कर लो, लेकिन अंत में तो 9 ही आएंगे। उसके जो छेद का टोटल काउंट होता है उसका प्लस आप करो तो 9 आते हैं। तो हर चीज़ का महत्व है। और घट वो गर्भ है, और गर्भ सिंबल है कि जीवन आगे, क्योंकि माँ के पेट से ही हम 9 महीने वहाँ पे रहते हैं, वो हमारा पहला घर होता है। तो नवरात्रि के बारे में जितना बात की जाए उतनी कम है। लास्ट टाइम हम आपके साथ थे जी मटका खरीदी के समय। जी यू नो मुंबई में ये पूजा तो होती है घर पे, जो हर घर में होती है, बट जो शाम को जाके मंडप में जो डांस वांस करना होता है, आपको याद आता आप कैसे जाती थी और कैसे गरबा हुआ, क्योंकि बहुत सारा बड़े लेवल पर होता है, अवार्ड भी मिलते हैं बहुत सारे। जी बिल्कुल। पर मैं आपको एक मेरी बहुत चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करना चाहूँगी कि गुजरात में गरबे पहले कैसा होता था कि गरबा मीन्स सिर्फ गरबा ही, तो गा के गरबा करना होता है। और मेरा बड़ा नाम था उसमें कि घूमना भी है और ज़ोर से गरबा गाना भी है। और वो गरबे को सब घूमने वाली औरतें फॉलो करती है कि भाई गवाएगी और गरबा करेंगे। तो वो जो 3 ताली, जो एक्चुअली उसे गरबा बोलते हैं, 3 ताली 2 ताली, तो ये जो प्राचीन बोलते हैं। अभी अर्वाचीन मतलब आजकल मॉडर्न अभी कुछ भी लोग ऐड कर रहे हैं, कुछ भी अंदर स्टेप्स कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, कुछ भी होता है और उसमें भी बड़ा मॉडर्न टच डाल देते हैं। अच्छा भी लगता है देखने को, लेकिन मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद है। तो मुझे बचपन की वो सारी बहुत मेमोरी है कि भाई बीच में माता रानी का घट स्थापना कर दिया, उनका फ़ोटो रख दिया, और शुरुआत गणपति जी से ही होती थी और फिर सब माता रानी के घर पे हम लोग गा के उसको घूम के करते थे और ट्रेडिशनल स्टेप्स ही करते थे, जो बाद में मैं आपको करके दिखाऊंगी। और मैं तो गरबा क्वीन रह चुकी हूँ कई बार, काफ़ी गरबा के अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि मतलब वो एक कंपटीशन होता है, नॉन स्टॉप गरबा कौन कर लेता है, तो मैं उसमें ऑलवेज नंबर 1 रहती थी। मेरा छूटता नहीं था, वो गाने वाला बजाने वाला वो सब रुक जाते थे। आप प्लीज पूरे लुक के बारे में बताइए। हालांकि कुसुम भी यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ बहुत बड़ा, तो इसके बारे में बताइए जो आपका लुक है ये। कुसुम अक्सर वो अपने लुक के बाहर नहीं होती, उसका जो कुसुम का एक है कि भाई जूड़ा वगैरह, लेकिन आज फॉर अ चेंज पहली बार, खैर साड़ी तो साड़ी है, लहंगा वगैरह नहीं है, पर साड़ी भी काफ़ी सुंदर है, पूरा वर्क वाली मतलब भरी भरी साड़ी है, येलो, गोल्डन येलो एंड पिंक, रानी पिंक कलर में। और हर बार सिल्वर ज्वेलरी नहीं होती, मतलब गोल्डन ज्वेलरी पहनते, लेकिन आज पहली बार पूरा सिल्वर ज्वेलरी का ऐसा नेकलेस है, 9 मंगलसूत्र, और उसमें बीच बीच में ये गोल्ड के जो झुमके हैं छोटे से, और ये भी बड़ा प्यारा है। तो ये भी जो नवरात्रि में ख़ास तौर पे पहनते हैं, तो ये अच्छा वाला नवरात्रि वाइब दे रहा है, कान के ईयरिंग से लेके सब कुछ। तो मेकअप भी थोड़ा डिफरेंट किया है, इवन जूड़े में भी ये सारी चीज़ें जो नवरात्रि में अक्सर लोग कुछ ना कुछ ट्रेंडी चीज़ें डालते हैं, उस हिसाब से थोड़ा कुसुम का लुक चेंज किया है। और सब लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, सबका येलो कपड़े हैं, सभी येलो में कुछ न कुछ ऊपर नीचे थीम में किया है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। येलो कलर भी बहुत सुंदर है और काफ़ी सुंदर तरीके से सबके कपड़े डिज़ाइन हुए हैं। खासतौर पर ये भी सबसे बेस्ट दिखने के लिए, चूँकि जो खूबसूरत लगता है, मतलब अवार्ड भी मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि आपको सबसे अलग, सबसे खूबसूरत दिखना है उस कंपटीशन के अंदर। कभी ऐसा हुआ कि आपको उसके लिए अवार्ड मिला होगा? उसके लिए अवार्ड मिला था, पर तब मैं बहुत छोटी थी और वो मेरी मम्मी को श्रेय ज़्यादा है, बिकॉज़ मेरी मम्मी ने मुझे उस टाइम पे रेडी किया था। और उस टाइम पे मेरी मम्मी ने, मैं बिल्कुल छोटी थी और उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई थी, बहुत डिफरेंट तरीके की उनकी साड़ी, और बहुत सुंदर तैयार किया था, तब मुझे अवार्ड मिला था। तो उसके बाद कभी नहीं मिला, मतलब मेरी मम्मी ज़्यादा टैलेंटेड थी, उनको पता था कि किस तरह से तैयार किया जाए। तो यस। तो जो भी आपको देख रहे हैं फैंस, उनको आप अगर आप 2 या 3 स्टेप गरबा का सिखाना चाहें और बताना चाहें।
बिल्कुल। अपने फैंस को जैसे मैंने बोला था कि 3 ताली और 2 ताली ये बड़ा ट्रेडिशनल और सबको ही आती है, तो बस ये इस बार ये ट्राई करो। देखो गरबे को लेकर कन्फ्यूजन हट जाएगा, सबको लगता है अरे गरबा कैसे करना है कैसे करना है। तो कल मंगल भी मुझे पूछ रही थी कि अरे दीदी मुझे 1-2 स्टेप दिखा दो ना, तो बहुत सिंपल स्टेप है, इसे देखकर आप भी कर सकते हो और डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा कि अरे बाप रे गरबा कैसे किया जाए। तो चलिए गरबा करते हैं साथ में। अभी मैं चेंज करती हूँ। ये हो गया 5 ताली, 3 ताली का डेढ़।